नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड आई होप सारे हमारे शेर भाई बहन बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेनो काइगर के बारे में। बट इस टॉपिक पे हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कि रेनो के क्या प्लान है इंडिया के लिए, क्या वो इंडिया से जाने वाली है, क्या रेनॉल्ट की काइगर वाकई में रिलायबल है, कैसी बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल, क्या हमें काइगर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप इसे आगे पीछे करोगे, स्किप करोगे तो काफी चीजें मिक्सिंग और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये निष्पक्ष वीडियो है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी से कोई पैसे नहीं लिए गए हैं। मुझे कमेंट आते हैं कि तुम तो कंपनी से पैसे लेते हो, तुमने तो मारुति से पैसे लिए हैं। तो यार मैं अपने चैनल पे हर कार की वीडियो डालता हूं, तो ये फालतू की बातें इन चक्कर में मत पड़ना। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या रेनो इंडिया में रुकेगा या चला जाएगा। तो मैंने चेक करा है, स्टडी करा है, रेनो अभी इंडिया से नहीं जाने वाला है। रेनो ने 2027 तक 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, और ये मैंने काफी ऑफिशियल और लेजिट वेबसाइट्स पे कंफर्म करा है, और काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स भी मैंने चेक करे हैं। उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। रेनो अपनी नई कार की सीरीज भी लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर आपको काइगर ईवी देखने को मिलेगी, डस्टर, जिसको कौन नहीं जानता, डस्टर का डासिया वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, और साथ में ही अरकाना नाम की एक कार आने वाली है जो कि कंपीट कर सकती है टाटा की कर्व को। इवन दो काफी कम लोगों को पता है कि रेनो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है हमारे एनिमल भाई, जी हाँ, रणबीर कपूर। और मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी, मुझे नहीं पता रेनो क्या कर रहा है, उसका जो हायर डिपार्टमेंट स्टाफ है वो क्या कर रहा है। जब एनिमल इतनी वायरल हो रखी थी, एक प्रमोशन जरूर करना चाहिए था रेनो को रणबीर के साथ, अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल अभी भी कम्युनिकेशंस में वो कहीं पे है या नहीं है, पर अगर मैं गूगल करता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो वहां पे रणबीर कपूर का ही नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या रेनो की कार्स रिलायबल हैं। देखो, इसका स्ट्रेट आंसर मैं दूंगा, यस, रेनो की कार रिलायबल है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी बड़ी कंपनी जब बनती है ना, एक तो इंडिया जैसी कंट्री में ही बड़ी बनना बहुत टफ है, ये तो 128 कंट्रीज में ऑलरेडी है। अगर इतनी बेकार कार होती ना, ये ग्रो ही नहीं कर पाती। ठीक है, दूसरी चीज, हमने काफी लोगों ने डस्टर चलाई है, डस्टर एक बेहतरीन कार है। अगर आप क्विड की बात करोगे, क्विड एक बेहतरीन कार है, कितनी बिकी है। इवन ट्राइबर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ चीजें हैं जो रेनो सही नहीं कर रहा है, या फिर अभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उनकी क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से कभी कभी लगता है कि रेनो की कार रिलायबल नहीं है, जो कि मेरा अगला पॉइंट भी है, क्योंकि हम काइगर की बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। मुद्दे पे आते हैं कि काइगर लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए। देखो, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, थोड़ा सा इशू यहां पर आता है कई लोगों को कि सर्विस नेटवर्क की कवरेज नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अराउंड 100 इनके होंगे सर्विस सेंटर ओवरऑल इंडिया में, तो एक शहर में 2 से 3 का एवरेज मान लेते हैं। पर अगर आपको कार वाकई में पसंद है ना, इतनी बेकार कार नहीं है, और सर्विस सेंटर हम कब जाते हैं, तो हमें सर्विस करवानी हो या फिर कोई इशू आ रहा हो कार में, जो कि मुझे नहीं लगता यार कि अगर आप नई कार लेते हो तो बार बार आपको ये इश्यूज आते रहेंगे, राइट। तो ये कोई मुझे इतना ना डील ब्रेकिंग नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं खासियतों की बात करूँ ना यार, काइगर की रोड प्रेजेंस मुझे इस सेगमेंट में सबसे प्यारी लगती है। अगर मैं बोलूं ना कि एक बार को मुझे कोई काइगर, मतलब मैं शायद ये कहना चाहता हूं कि अगर काइगर वाली लुक की कार टाटा या मारुति में आ गई होती ना, ये भाई साहब आंधी तूफान हल्ला भूकंप सब मचा देती, अफीम चरस गांजा की तरह बिकती भाई साहब। इतनी प्यारी लुक मुझे काइगर की लगती है, बहुत फ्यूचरिस्टिक डिजाइन काइगर का मुझे लगता है, और बहुत ही प्यारी रोड प्रेजेंस मुझे काइगर की लगती है। इवन अगर आप सिक्योरिटी भी देखोगे ना, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप से आती है। मैंने खुद कई बार पर्सनली काइगर ड्राइव करी है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी तो उसकी स्ट्रांग है ही। मैंने इतना स्मूथ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स किसी कार का नहीं देखा है जितना मैंने काइगर का देखा है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब मैंने रेनो काइगर को ड्राइव किया ना यार, उसका जो गियर शिफ्टिंग रिस्पॉन्स है ना, वो वाकई में एसयूवी वाला फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रेजा की बात करूं या फिर टाटा नेक्सॉन की, तो ब्रेजा का ठीक है, जैसा हर कार में होता है इनकी, हुंडई मारुति में। और इवन अगर आप टाटा भी देखोगे ना, वैसे तो मैं टाटा को बहुत स्मूथ नहीं मानता, पर यार जब आप रेनो काइगर जैसी कार चलाते हो ना, इतना, एक तो उसका बहुत बड़ा लीवर है गियर का, और वाकई में उसको जब आप स्विच करते हो गियर्स को, आपको एक्चुअल में फील होता है। मेरी कई बातें कुछ लोगों को समझ में आए ना आए, पर अगर किसी ने काइगर चलाई होगी तो वो मेरी बात से रिलेट कर पाएगा। इन शॉर्ट, जो एक्चुअल एसयूवी का जो गियर रिस्पांस होता है ना, वो आपको काइगर में मिलता है। मुझे काइगर का सस्पेंशन रिस्पांस बहुत ही प्यारा लगा, जब उसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्टीयरिंग मैनेजमेंट वर्सेस ओवरऑल बैलेंसिंग कार की, सस्पेंशन, टायर प्रोफाइल, बहुत अमेजिंग, बहुत बेहतरीन काम रेनो ने यहाँ पे किया हुआ है। काइगर की माइलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है यार, और उसका एक रीजन ये भी है कि इसमें छोटा इंजन है, 1000 सीसी का इंजन है। देखो, ये सब्जेक्टिव है, कहने को आप ये भी कह सकते हो फुद्दू कंपनी है, 1000 सीसी कौन देता है, 1200 तो भाग नहीं पा रही, 1000 क्या ही भागेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं, पर मेरी बात भी सुन लेना एक बार। इस कार की नीड और इसकी टारगेटेड ऑडियंस अलग है। मेरे अकॉर्डिंगली ये कार, अगर मैं अभी नॉन टर्बो की बात कर रहा हूं, टर्बो पे मैं आऊंगा क्योंकि मैंने सीवीटी चलाई हुई है, उसका फीडबैक भी दूंगा।
जो 1000 सीसी वाला इंजन है ना काइगर का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हिल्स में ड्राइव नहीं करते, आपका नॉर्मल आप जैसे सिटी टू सिटी ड्राइव कर रहे हो, आपके दिन की 50-100 किलोमीटर कितनी भी हो, पर आप कोई बहुत चढ़ानों पे नहीं चढ़ रहे, आपको भगाने का शौक नहीं है, ये कार आपके लिए जेम है, बिल्कुल बिल्कुल ही जेम। क्योंकि इवन ये 1000 सीसी वाली कार भी है ना, जो आराम से 130-140 तक भाग जाती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं भाग पाएगी। मैंने उसको ड्राइव करके देखा है तो इजीली 120 टच कर देती है वो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने मतलब फटाफट से कर लिया था, थोड़ा टाइम लेती है, बट इट डिपेंड्स यार, क्योंकि मैंने पहले कहा है अगर आपको भगाने का शौक नहीं है, आप फॉर एग्जांपल इवन आप फर्स्ट टाइम बायर हो ना, उनके लिए भी ये कार बहुत प्यारी है। इसकी अगर आप बेस मॉडल की बात करोगे यार, 6.5-7 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही प्यारी फ्यूचरिस्टिक लुक वाली कार आपको मिलती है। बहुत स्पेशियस कार है ये, स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कार है। इट इज जस्ट दैट कि रेनो की वहां पे ब्रांडिंग आ जाती है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है रेनो का नाम एज कम्पेयर टू हमारे जो बड़े प्लेयर हैं मारुति, ह्यूंडई, महिंद्रा एंड ऑल, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग इसको जो है पीछे छोड़ रहे हैं, वरना इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको इसके इंजन की ही बात करूं, मैंने सीवीटी ड्राइव करा था इसका यार, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, पंजा दबाते ही मेरे ख्याल से 7-8 सेकंड के अंदर 100 पहुंच गई थी ये। इतनी तेज भागती है इसकी सीवीटी, जिसने अगर ड्राइव करी होगी ना वही मेरे से रिलेट कर सकता है। इसकी सीवीटी वो भी 1000 सीसी वाली जो टर्बो इंजन है ना, ओहो बहुत ही अमेजिंग है। और अगर मैं बात करूं नॉन सीवीटी टर्बो की, जो मैनुअल टर्बो होता है, मेरे एक फ्रेंड के पास है, 150 बड़े प्यार से टच कर जाता है इसका 1000 सीसी वाला टर्बो भी, जो मैनुअल की बात करूं तो इस कार के इंजन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत ही प्यारी कार है। तो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिसको कम बजट में ही अच्छी खासी कार चाहिए, स्पेशियस 4 स्टार ग्लोबल एनकैप, कोई नई चीज आपको ट्राई करनी है, रेनो जैसी कंपनी के साथ आप जा सकते हो, कोई चैलेंजेस आपको नहीं आने वाले। सो अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी है, काफी अच्छी माइलेज है इस कार की, इंजन रिस्पॉन्स अगर आप सिटी टू सिटी ड्राइव करते हो 1000 सीसी तो उसके लिए आपके लिए काफी अच्छा है। पर अगर आप हिल्स वगैरह पे भी जाना चाहते हो, आप टर्बो लेके आंख बंद करके 1000 सीसी के अंदर ही जा सकते हो। बहुत ही ज्यादा भागता है इसका टर्बो, चाहे वो सीवीटी हो चाहे वो मैनुअल हो। बिल्कुल भी शक मत करना, किसी के रिव्यू पे भी शक मत करना, मेरे रिव्यू पे भी शक हो जाए, आप शोरूम जाना, कार उठाना, किसी भी हाईवे कहीं पे भी आपके आसपास हिलविल एरिया हो, वहां जाकर चलाना, और जो मन करे मुझे कमेंट कर देना कि भाई टर्बो नहीं भाग रही थी टाइगर। इंटीरियर्स काफी प्रीमियम मिलते हैं, आपको लगेगा कि यार आप किसी नई चीज में बैठे हो, क्योंकि अगर आप सिमिलैरिटी देखोगे ना, आपको ये काफी सिमिलर ही लगती है, जैसे मारुति, ह्यूंडई, महिंद्रा। जब आप रेनो में बैठोगे तो आपको लगेगा आप एक थोड़ी सी यूनिक कार, अलग कार में बैठे हो, एक डिफरेंट आर्किटेक्चर, एक डिफरेंट इंटीरियर की आपको फील आएगी, एक वाइब आएगी, क्या यार कुछ नया तो लग रहा है, वो एक ऑथेंटिक पुराने जमाने का सब कुछ नहीं चल रहा है। तो देखो, हर चीज की अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसकी सारी कार्स परफेक्ट है, राइट। बड़ी बड़ी कारों में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो होती ही है, तो वैसे ही इसमें भी प्रॉब्लम है। तो हम बात करते हैं कि रेनो काइगर में क्या आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जो मुझे नेगेटिव लगता है, इसका जो इंजन है ना वो 3 सिलेंडर है, तो हो सकता है जैसे आपको टाटा में थोड़ी वाइब्रेशन फील होती है, वो वाइब्रेशन यहाँ पे आपको फील हो, पर इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस से कुछ भी मतलब नहीं है। एज आई सेड कि अगर आप सिटी टू सिटी वाले या फर्स्ट टाइम बायर वाले ग्राहक हो तो आपको तो पता भी नहीं चलने वाला है, ड्राइविंग रिस्पॉन्स स्मूथ ही रहेगा, बस हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, और वो वाइब्रेशन मुझे गियर बॉक्स पे फील होता है, स्टीयरिंग पे मुझे फील नहीं हुआ वो गाइस। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझको ये लगता है कि जो रेनो एज अ ब्रांड है ना, उसकी रीसेल वैल्यू कम है, और उसका कारण भी रेनो ही है। बहुत पुअर मार्केटिंग है इनकी, और टाइम टू टाइम कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं करते रहते, कुछ ऐसी चीजें नहीं करते कि लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बढ़े, अपने सर्विस नेटवर्क को नहीं बढ़ा रहे हैं, टाइमली अपडेट्स नहीं करते अपनी कार्स में, कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं, थोड़ा सा स्टक हो गए हैं प्रोडक्ट पे आकर ही, या फिर अब वो प्लान कर रहे हैं तो देखो धीरे धीरे आएंगी। सो कंक्लूजन, इनकी जो आपको नेगेटिव मेन हाईलाइट में अगर कहूं तो काइगर की रीसेल वैल्यू आपको एज कंपेयर टू नॉर्मल कार से 70-80 हजार रुपए या लाख रुपए तक कम मिलेगी, क्योंकि ब्रांड वैल्यू उसका रीजन बन जाता है। अगले अगर मैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, मैंने काफी लोगों से इसका रिव्यू सुना है, और मैंने कई बार, बहुत ही ज्यादा बार मैंने कई कम्युनिटीज में डिस्कशन होते हुए भी देखा है कि इसके जो इलेक्ट्रिक आइटम्स है ना, कार के अंदर जो पार्ट्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ खराब बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे वो हेडलाइट एडजस्टमेंट हो या फिर कुछ एसी का कोई नॉब हो। हालांकि मैं इसको डील ब्रेकिंग नहीं मानता, क्योंकि ये किसी भी कंपनी के साथ हो जाता है, पर जो इनका इलेक्ट्रिकली ओवरऑल जो कारीगरी मैं बोलूंगा, या फिर जो भी इनकी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, वो सही नहीं है। थोड़ा सा अगर इस पर काम करेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। और एक पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस करा था, इनके सर्विस सेंटर कम है, पर देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, इससे आपको फायदा भी है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हो मारुति या टाटा में, वो आपको भरे हुए ही मिलेंगे।
यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा दूर पड़े अपने घर से, पर वो आपको खाली मिलेंगे, आपको इतना भीड़ भड़कम नहीं मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंगली तो शायद आजकल पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी रेनो में स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने नियर बाय सर्विस सेंटर में कंफर्म कर लेना। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों ही मुझे नजर आता है, क्योंकि अगर आप जल्दी में रहते हो तो आपकी कार की सर्विस या फिर आपकी कार का काम जल्दी हो जाएगा। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनके शोरूम काफी कम है, उतने ज्यादा नहीं है जितने मारुति हुंडई महिंद्रा के हैं, पर एज आई सेड वो मुझे पॉजिटिव भी लगता है, क्योंकि महिंद्रा और ये सारे जिन ब्रांड्स के मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कई बार पर्सनली नोटिस करा है, लाइक बहुत अच्छे से कस्टमर को ट्रीट नहीं करा जाता। कुछ शोरूम्स तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर कुछ शोरूम बहुत भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं, जबरदस्ती के एक्सेसरी पैक वैक लगाकर आपको बेचते हैं। बट कंपैरेटिवली क्योंकि रेनो का भी कस्टमर बेस कम है, तो आपको बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखा जाएगा, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, तो वहां पर आपको मजा आने वाला है। सो एट लास्ट अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन करूं, देखो अगर आप कोई ऐसा ब्रांड ढूंढ रहे हो जिसपे ट्रस्ट अभी नया नया है, देखो कोई ना कोई कंपनी शुरुआत में थोड़ा सा वक्त तो लेती है स्टैंड होने में, और रेनो अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़कर जाने वाली है इंडिया को, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसका टॉप वेरिएंट खरीद लो जाके 12-13 लाख रुपए वाला। अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने नीड्स डिस्कस करी हैं, आप देख लेना, अगर आपके बजट में आता है तो एक बार चांस देना रेनो को जरूर बनता है। बाकी ये सब्जेक्टिव है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जाके ले लो, आप अपनी भी स्टडी करो। और इतनी बुरी कार नहीं है, सिक्योरिटी के बारे में हमने डिस्कस करा हुआ है, जो स्टैंडर्ड फीचर्स सारे हिल असिस्ट वगैरह, एबीडी वगैरह सब आते ही हैं उसके अंदर, ऐसा कोई भी आपको ओवरऑल कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी फर्स्ट प्रोग्राम भी रेनो काइगर में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वो लोग इसे बिल्कुल मत लेना जिनका थोड़ा सा, मैंने कहा कि हिल ड्राइविंग ज्यादा है, या फिर 5-5 लोगों को बिठाकर आपको 1000 सीसी अंडर पावर लग सकता है, तो फिर आपको टर्बो की तरफ जाना चाहिए। टर्बो आपको इवन 1000 सीसी में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इस बात की तो मैं आपको अश्योरेंस दे ही सकता हूँ गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आपका सपोर्ट मैटर करता है। तो सारे शेयर भाइयों बहनों को बाय बाय। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। कोई वीआईपी सपोर्ट चाहिए हो तो मेंबरशिप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स में जाकर सुपर चैट के थ्रू थैंक्स मैसेज भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।